ब्रह्मचर्य हो तो सुदर्शन सेठ जैसा। आज हम सुदर्शन सेठ की इंस्पिरेशनल स्टोरी देखेंगे। भरत क्षेत्र की चंपापुरी नगरी में राजा दधिवाहन न्याय और नीति पूर्वक राज करते थे। राजा की मुख्य रानी का नाम अभया था। उसी नगर में अरहत दास श्रेष्ठी रहता था और वो अपने नाम के अनुरूप ही अरिहंत परमात्मा का परम भक्त था और वो जिन भक्ति और जिन आज्ञा पालन में हमेशा तत्पर रहता था। उसकी पत्नी का नाम अरहत दासी था। एक शुभ दिन अरहत दासी की कुक्षी में एक पुण्यशाली आत्मा का अवतरण हुआ। गर्भ के प्रभाव से माता को उत्तम दोहद पैदा हुए। अरहत दासी ने वे सारे दोहद पूर्ण किए। गर्भकाल पूर्ण हुआ और एक शुभ दिन अरहत दासी ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक का नाम सुदर्शन रखा गया। धीरे धीरे सुदर्शन बड़ा होने लगा। उम्र की वृद्धि के साथ उसमें गुणों की भी वृद्धि होने लगी और छोटी उम्र में ही उसने अनेक विद्याएं प्राप्त कर ली और व्यवहारिक शिक्षण के साथ ही वो धर्म कला में अत्यंत एक्सपर्ट बन गया। यौवन के प्रांगण में प्रवेश करने के साथ ही एक शुभ दिन श्रेष्ठी कन्या मनोरमा के साथ उसका विवाह हो गया। गृहस्थ जीवन को स्वीकार करने पर भी सुदर्शन का सम्यक दर्शन उतना ही निर्मल था। संसार की लग्जरीज का भोग करते हुए भी वो भोग सुखों में आसक्त नहीं था, यानी कि इन सुखों के पीछे वे पागल नहीं थे। एक दिन सदगुरु के समागम से अरहत दास ने भागवती दीक्षा अंगीकार की, जिसके कारण परिवार की समस्त जवाबदारी सुदर्शन पर आ पड़ी। न्याय नीति व सदाचार के पालन के कारण समाज में उसकी खूब इज्जत प्रतिष्ठा थी। उसी नगर में कपिल नाम का व्यक्ति रहता था। सुदर्शन सेठ के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई। जिस प्रकार गंगा नदी के संग से गटर का गंदा पानी भी प्योर बन जाता है, उसी प्रकार सज्जन मित्र की संगति से सामान्य मानव भी महान बन सकता है। सुदर्शन सेठ के साथ से कपिल के दिल में भी तत्व रुचि उत्पन्न हुई और वो भी तत्व का जिज्ञासु बन गया। तत्व यानी सरल भाषा में रियलिटी, हकीकत। जब भी समय मिलता तब वो सुदर्शन सेठ के घर पहुंच जाता और सुदर्शन सेठ के साथ धर्म के रिलेटेड डिस्कशंस करने लगता। सुदर्शन सेठ उसे मोक्ष का सुख और संसार का दुख समझाने की कोशिश करते थे। सुदर्शन सेठ के मुख से जिनेश्वर भगवंतों के द्वारा बताए गए इमॉर्टल ट्रूथ और फैक्ट्स को सुनकर कपिल के दिल में सुदर्शन के प्रति खूब आदर बहुमान भाव पैदा होने लगा। एक दिन कपिल की पत्नी ने उसे पूछ ही लिया कि हे स्वामी, दिन में आप अपना अधिकांश समय कहाँ व्यतीत करते हैं? कपिल ने कहा, प्रिय, अभी अभी सुदर्शन सेठ के साथ मेरा परिचय हुआ है। उसी के साथ विचार विमर्श करते हुए मैं अपना अधिकांश समय व्यतीत करता हूँ। वो रूप में कामदेव यानी कि रूप और भोग के देव के समान है और उसकी वाणी में बृहस्पति यानी कि ज्ञान के देव का वास है। यानी कि सुदर्शन सेठ रूप और ज्ञान में नंबर 1 है। वो सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी और चंद्र के समान अत्यंत ही सौम्य व शांत है। शील, सदाचार आदि गुणों से वो अत्यंत ही गुणवान प्रतीत होता है। अपने पति के मुख से सुदर्शन सेठ के रूप आदि गुणों की प्रशंसा सुनकर वो कपिला सुदर्शन में अत्यंत ही मोहित हो गई। जिस प्रकार आकाश में ऊंचाई पर उड़ने पर भी गिद्ध की नजर तो जंगल में रहे किसी मुर्दे यानी कि डेड बॉडी पर ही होती है, इसी प्रकार कामी व्यक्ति भी हमेशा काम का पिपासु बना रहता है और काम के यानी कि वासना के निमित्तों को आते ही उसकी जागृति हो जाती है। जिस प्रकार ईंधन यानी लकड़ों से अग्नि को तृप्ति नहीं होती, लकड़ा जलता जाता है लेकिन अग्नि बुझती नहीं है, उसी प्रकार भोग द्वारा कामी व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती। संसार के भोग सुखों की विचित्रता है कि जब जब उन सुखों का भोग किया जाता है तब तब भोग संबंधी भूख बढ़ती ही जाती है। हालांकि कपिला विवाहिता नारी थी परंतु वो तृप्त नहीं थी। इसी कारण सुदर्शन सेठ के रूप, लावण्य आदि क्वालिटीज को सुनकर वो भोग की भिखारिन बन गई और किसी भी उपाय से सुदर्शन को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार हो गई। एक दिन की बात है, कपिल किसी कारणवश बाहर गांव चला गया और घर पर कपिला अकेली थी। सुदर्शन सेठ को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने जाल बिछाना प्रारंभ कर दिया। जहाँ वासना होती है वहाँ माया, कपट आदि भी देखने को मिलता ही है। वो कपिला सुदर्शन सेठ के घर पहुंच गई और बोली, आज आपके मित्र बुखार से पीड़ित है, अतः आपको मिलने के लिए नहीं आ पाए हैं। उन्होंने आपको याद किया है। सुदर्शन सेठ कपिला की कपट लीला को नहीं समझ पाए और वे कपिल के घर जाने के लिए तैयार हो गए। थोड़ी ही देर में सुदर्शन सेठ कपिल के घर पहुंच गए और घर के अंदर पहुंचने पर सुदर्शन ने कहा, कपिल कहाँ है? कपिला ने कहा, वे अंदर के कमरे में है। कपिला के कहने से सुदर्शन सेठ भी अंदर गया और तत्काल कपिला ने बाहर का द्वार बंद कर दिया और निर्लज होकर सुदर्शन सेठ के पास काम सुख यानी कि शारीरिक भोग की याचना करने लगी। कपिला की इस प्रार्थना को सुनकर सुदर्शन सेठ के आश्चर्य का पार नहीं रहा। उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि कपिला इस प्रकार माया का आश्रय लेकर काम की प्रार्थना कर देगी। सुदर्शन सेठ ने सोचा कि अब किसी भी उपाय से मुझे अपने शील का रक्षण करना होगा। इस प्रकार विचार कर सुदर्शन सेठ ने कहा, कपिला, मैं तेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ क्योंकि मैं नपुंसक हूँ। सुदर्शन सेठ के मुख से इन शब्दों को सुनने के साथ ही कपिला के मुंह का बुखार उतर गया।
उसने द्वार खोल दिया और उसी क्षण सुदर्शन सेठ उस द्वार में से बाहर निकल गए। सुदर्शन ने झूठ का आश्रय लेकर भी अपने शील का रक्षण कर लिया। इस घटना के बाद सुदर्शन ने अनावश्यक किसी के भी घर नहीं जाने का संकल्प कर लिया। कुछ समय के बाद स्प्रिंग सीजन का आगमन हुआ। राजा और प्रजाजन आदि सभी नगर के बाहर उद्यान यानी कि गार्डन की शोभा देखने के लिए निकल पड़े। अभया रानी भी कपिला के साथ रथ में बैठकर चलने लगी। इसी समय सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा भी अपने 6 पुत्रों के साथ गार्डन की ओर आगे बढ़ने लगी। अद्भुत रूप और लावण्य से युक्त मनोरमा को देखकर कपिला ने अभया रानी को पूछा, ये कौन है और ये पुत्र किसके हैं? अभया ने कहा कि ये सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा है और ये सभी इसी के ही पुत्र हैं। इस बात को सुनकर कपिला ने कहा, अरे ये सभी सुदर्शन सेठ के पुत्र कैसे? मैंने उसकी परीक्षा की थी, वो तो अपने आप को नपुंसक कह रहा था। रानी ने कहा कि अरे कपिला, वास्तव में तू उससे ठगी गई है। तुझे ठगने के लिए ही उसने ये शब्द कहे और तूने उसे सत्य मान लिया। कपिला ने कहा कि मैं तो उससे ठगी गई, परंतु आप उसके साथ क्रीड़ा करो तो मैं मानूंगी कि आप बहुत होशियार हो। अभया ने कहा, मैं किसी भी उपाय से उसे वश में करूंगी। सुदर्शन सेठ को अपने वश में करने के लिए अब अभया रानी कुछ प्लान सोचने लगी। उसे चिंतित देखकर उसके एक फ्रेंड ने पूछा, सखी तू इतनी परेशान क्यों है? अभया ने कहा, मैं किसी भी उपाय से सुदर्शन सेठ को अपने वश में करना चाहती हूँ। सखी ने कहा कि मेरू पर्वत कदाचित डगमगा सकता है, परंतु सुदर्शन सेठ अपने शील व्रत से जरा भी डगमगा नहीं सकते हैं। वो तो पर नारी सहोदर यानी कि पर की नारी यानी कि दूसरों की नारी के लिए भाई समान है। अभया ने कहा, एक बार तू उसे मेरे महल में ले आ, उसके आगे का कार्य मैं संभाल लूंगी। उसने कहा, पर्व के दिन निकट आ रहे हैं, उस समय छल कपट के द्वारा मैं उसे यहाँ पर ले आऊंगी। कुछ समय के बाद कौमुदी महोत्सव यानी कि एक तरह का त्योहार आने पर राजा आदि सभी प्रजाजन वन में गए। उस समय हेडेक का बहाना बनाकर अभया रानी अपने महल में रुक गई। उस दिन चतुर्दशी यानी कि 14 पर्वतिथि होने से राजा की अनुज्ञा लेकर सुदर्शन सेठ भी पौषध लेकर कायोत्सर्ग में लीन रहे। उस समय राज कर्मचारियों को विश्वास में लेने के लिए रानी की वो फ्रेंड बार बार यक्ष की यानी कि एक देव प्रतिमा को शिबिका यानी कि पालकी में आरूढ़ करके अपने महल में लाने लगी। बस यक्ष प्रतिमा के बहाने अवसर देखकर वो सखी पौषधशाला में कायोत्सर्ग में लीन सुदर्शन सेठ यक्ष की प्रतिमा के बहाने अभया रानी के महल में ले आई। वो कैसे? क्योंकि कायोत्सर्ग के दौरान श्रावक चलित यानी कि बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं है, एकदम स्थिर रहते हैं और इसीलिए सुदर्शन सेठ ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। सुदर्शन सेठ अभया रानी के महल में भी कायोत्सर्ग ध्यान में ही खड़े थे। अभया रानी ने सुदर्शन के पास काम वासना की प्रार्थना की, परंतु सुदर्शन अपने ध्यान से बिल्कुल भी चलित नहीं हुए। अभया रानी ने कई प्रकार की काम चेष्टाओं के द्वारा सुदर्शन को वश में करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किए, परंतु सुदर्शन का मन बिल्कुल भी नहीं डिगा। आखिर धमकी देते हुए रानी अभया ने कहा कि यदि तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मौत के मुंह में धकेल दूंगी। कितनी समझने वाली बात है। वासना ऐसी चीज है कि रानी को भी गुलाम बना देती है। खैर, मौत की धमकी देने पर भी सुदर्शन सेठ विचलित नहीं हुए। उसके बाद अभया ने भयानक प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। उसने अपने सर के बाल बिखेर दिए, खुद के शरीर पर नाखूनों से घाव किए और उसके बाद जोर से चिल्लाने लगी, दौड़ो दौड़ो, ये दुष्ट पापी मेरा शील भंग करने के लिए तैयार हुआ है, बचाओ बचाओ, हेल्प हेल्प। ऐसी सिचुएशन में बाय डिफॉल्ट लोगों के लिए पुरुष गुनहगार हो जाता है और उस समय में तो सीसीटीवी कैमरास भी नहीं हुआ करते थे कि सच्चाई का पता कर सके। अभया रानी के चिल्लाने पर आसपास से कई चौकीदार इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदर्शन सेठ को कैद कर लिया। दूसरे दिन सुदर्शन सेठ को राजा के सामने उपस्थित किया गया। राजा ने पूछा, सुदर्शन सत्य कहो, क्या बात है? सुदर्शन सेठ ने सोचा, यदि मैं सत्य कहूंगा तो नाराज होकर ये राजा रानी को देश निकाल की भी सजा कर सकता है, अतः मेरा जो होना हो सो हो, मुझे मौन रहना ही ठीक लगता है। इस प्रकार विचार कर राजा के बार बार पूछने पर भी सुदर्शन सेठ एकदम मौन रहे। सुदर्शन सेठ की ओर से कुछ भी प्रत्युत्तर यानी कि आंसर नहीं मिलने पर नाराज होकर राजा ने सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया, फांसी देने की सजा दे दी। राजा की आज्ञा होते ही सुदर्शन सेठ के मस्तक के बाल उतार दिए गए, उनका मुंह काला किया गया और उन्हें गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया जाने लगा। सुदर्शन सेठ की पत्नी मनोरमा को जब इस बात का पता चला कि सुदर्शन सेठ पर कलंक यानी कि एलिगेशन आया है और उन्हें फांसी की सजा हुई है, तो उसी समय उसने ये अभिग्रह ले लिया कि जब तक मेरे स्वामी का कलंक दूर नहीं होगा तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर कायोत्सर्ग ध्यान में खड़ी रहूंगी। इधर सुदर्शन सेठ को नगर में चारों ओर घुमाने के बाद उन्हें शमशान घाट पर ले जाया गया और वहां पर उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाने की तैयारी की जाने लगी। अपनी आंखों के सामने मौत को घूमती हुई देखने पर भी सुदर्शन सेठ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वे शुभ ध्यान में लीन बने रहे और ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने राजा या अभया रानी या कपिला के प्रति बिल्कुल भी बुरा या अशुभ विचार नहीं किया।
कहते हैं ना कि प्रतिज्ञा की ही परीक्षा होती है, और ऐसा ही कुछ सुदर्शन सेठ के साथ भी हुआ। लेकिन सभी के आश्चर्य के बीच शील धर्म के प्रभाव से तत्काल सूली का फंदा सिंहासन में बदल गया। ये चमत्कार देखकर सभी दंग रह गए और राजा भी वहां पर उपस्थित हुए। शासन देवी ने घोषणा की कि इस शीलवान श्रेष्ठी के विरुद्ध जो भी कुछ बुरा सोचेगा उसके प्राण ले लिए जाएंगे। सभी को दोषी कौन था ये समझ में आ गया। राजा ने महोत्सव पूर्वक सुदर्शन सेठ की नगर में ग्रैंड एंट्री करवाई। अब तो ठाट बाट से जीने का समय आ चुका था, लेकिन अंत में संसार से विरक्त बने सुदर्शन सेठ ने जैन दीक्षा स्वीकार की और सुंदर संयम धर्म की आराधना के फलस्वरूप सकल कर्मों का क्षय कर उन्होंने शाश्वत यानी कि इमॉर्टल मोक्ष पद को प्राप्त किया। मनोरमा महासती ने भी दीक्षा अंगीकार की और वो भी अंत में मोक्ष में गई। कपिला एवं अभया रानी के जाल में फंसे बिना निर्मल शील धर्म का पालन करने वाले सुदर्शन सेठ का शील पालन विश्व के लिए परम आदर्श रूप है। सुदर्शन सेठ की रोंगटे खड़े कर देने वाली इस कथा से आज के जमाने को ध्यान में रखते हुए बहुत कुछ सीखने, समझने और सोचने जैसा है। सच के पालन करने वालों की परीक्षा होती ही है और इसीलिए सत्यमेव जयते की बात यहाँ पर प्रूव होती है। शादी होने के बाद भी मन यदि शांत न हो तो ऐसी घटनाएं कॉमन है, और आज मेजॉरिटी केसेस में लव मैरिज होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते ही रहते हैं और डिवोर्स प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। मन की अतृप्ति तन में आती है और तन की अतृप्ति बर्बादी साथ लाती है। सामने वाली स्त्री या पुरुष कितना भी फोर्स करे, लेकिन कैरेक्टर होता है, ब्रह्मचर्य होता है, सिद्धांत होता है। सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। यदि हमारी सिद्धांत के प्रति यानी कि प्रिंसिपल्स के प्रति निष्ठा हो, दृढ़ता हो, तो मनुष्य तो क्या देव भी झुका नहीं सकते, और जो झुकता नहीं है वो कभी टूटता नहीं है। जय जिन शासन, जय महावीर।